लोगों के दिमाग खुल गए होंगे। केसीआर के साथ जो हो रहा है वो देख के आप लोगों के दिमाग खुल गए होंगे कि आप जो अनुराग भदौरिया जी हर जगह देश को बचाना है के नाम पे इंडिया अलायंस जो साथ हो रहा था, एग्जिस्टेंस खत्म हो रही है क्षेत्रीय दलों की। आऊंगा, लेकिन प्रेम शुक्ला जी आप कैसे देखते हैं? आप मध्य प्रदेश और राजस्थान में तो बीजेपी जीत रही है, अच्छी बात है, बट इज इट इनफ? पहली बात तो इज इट इनफ? और दूसरी बात ये कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में हर जगह आप सिर्फ प्रधानमंत्री को आगे, आप यू आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द प्राइम मिनिस्टर्स पॉपुलैरिटी, एक्सेप्टेंस, और प्राइम मिनिस्टर की जो बिल्कुल मतलब कहता हूं मैं अक्रॉस पार्टी लाइंस और अक्रॉस स्टेट्स जो उनकी एक पॉपुलैरिटी है उसके ऊपर आप लोग डिपेंडेंट है, बट इज इट इनफ? क्योंकि छत्तीसगढ़ में आप नहीं जीत रहे। ऐश्वर्य जी, ये तो भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता का सौभाग्य है कि हमारे पास प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जैसा विश्व का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है। अब दूसरी बात, पिछली बार का चुनाव आप याद कर लीजिए 2018 का जी, जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, इन 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी एक भी राज्य नहीं जीती थी। तेलंगाना बीआरएस जीती थी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जीत हुई थी, और मिजो नेशनल फ्रंट जो है वो मिजोरम जीती थी। अब भारतीय जनता पार्टी को जो एग्जिट पोल है उसके अनुसार राजस्थान और मध्य प्रदेश जीत रही है, और जो है आपके एग्जिट पोल के हिसाब से हम छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर दे रहे हैं। आपके एग्जिट पोल के हिसाब से तेलंगाना में हमारा जो मत प्रतिशत बढ़ रहा है और सीटों की संख्या बहुगुणित हो रही है। तो ये हम लाभ की स्थिति में है। अब जो राहुल देव जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने कहा भाई कांग्रेस का पतन जो है वो क्यों हुआ? क्योंकि क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। जैसे तेलंगाना राष्ट्रीय समिति आज जो बीआरएस है जी, वो किसका वोट लेकर खड़ी हुई थी? वो वोट ले गई थी कांग्रेस का। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का वोट कौन ले गया? समाजवादी पार्टी। बिहार में कौन वोट ले गया था? राष्ट्रीय जनता दल। बंगाल में कौन वोट ले गया? तृणमूल कांग्रेस पार्टी। यही सब इंडी अलायंस के पार्टनर है ना। हाँ, और तो पहली बात यह है कि इंडी अलायंस के जो पार्टनर हैं, उन इंडी अलायंस के पार्टनर्स का पतन ही कांग्रेस की पुनर्वापसी का एकमेव मार्ग है। तो पहले तो कांग्रेस को वो आपके लिए कितना चेतावनी का चीज है? प्रेम शुक्ला जी, उनके लिए तो दिक्कत है। वो सवाल मैं अनुराग भदौरिया और आम आदमी पार्टी से पूछूंगा, लेकिन आपके लिए वो कोई गुड न्यूज नहीं। हर्षवर्धन जी आ रहा हूं एनालिसिस के लिए, इसको समझिए। हाँ, नहीं मैं समझ रहा हूं। चेतावनी नहीं, देखिए मेरा तो सवाल ही होता है, समझिए इस बात को जी। नहीं, उस बात को समझिए। पिछली बार जो जिन 3 राज्यों में कांग्रेस चुनकर आई, जिसको सेमीफाइनल कहा गया, उन राज्यों में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो मध्य प्रदेश में 29 में से 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती। राजस्थान में एनडीए 24 सीटें अकेले जो है भारतीय जनता पार्टी, और 1 सीट हमारे सहयोगी दल जीती। छत्तीसगढ़ में हमारा जो है 11 में से 9 सीटें हमारे लोग जीते। जबकि सेमीफाइनल आप लोगों के अनुसार सेमीफाइनल था, सेमीफाइनल में हारने वाला तो फाइनल में जीतना ही नहीं चाहिए। लेकिन नहीं, सेमीफाइनल तो मैं इन्हें भी नहीं मानता हूं। सेमीफाइनल में हरा रहे प्रेम शुक्ला जी, सेमीफाइनल तो मैं इन्हें भी नहीं मानता हूं। सबकी सिचुएशन अलग है, लेकिन इससे एक जो ट्रेंड निकल के, हर्षवर्धन जी आराम से चाय पी रहे हैं, बढ़िया। हर्षवर्धन जी आ रहा हूं, पूरी हो जाए 10 सेकंड में मेरी बात पूरी हो जाएगी, प्लीज करिए आराम से। इसी तरह से तेलंगाना में हमारा 1 विधायक जीता था और 4 लोकसभा सांसद जीत कर आए। तो इस बार तो लोग 5 सीट न्यूनतम पकड़ रहे हैं विधानसभा में। इसका मतलब लोकसभा में हमको और सीटें मिलना सुनिश्चित है। तो भारतीय जनता पार्टी का पिछली बार आप याद कीजिए 220 ऐसी लोकसभा सीटें हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 50% से अधिक वोट मिला है। यानी तो बिल्कुल मिला, लेकिन प्रेम शुक्ला जी, इज इट इनफ? मध्य प्रदेश, सपा और राजस्थान क्या आपके लिए इनफ है जीतना? तब भी भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव जीतती है। देखिए, मध्य प्रदेश पिछले इलेक्शन में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान तीनों कांग्रेस ले गई थी। देखिए पिछले इलेक्शन में प्रेम जी, भारतीय जनता पार्टी का तो लक्ष्य है कि वो सारे के सारे राज्य जीते। पर वो लक्ष्य पूरा नहीं होता दिख रहा है ना, वही मैं कह रहा हूं। पर वो लक्ष्य पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है, और उसमें आपको इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा। कांग्रेस का रिसर्जेंस तेलंगाना में इज अ लार्जर मैसेज, जिसके बारे में मैं आप सबके पास आ रहा हूं। हर्षवर्धन जी, मैं आपका एनालिसिस भी चाह रहा हूं। प्रेम शुक्ला जी वापस आ रहा हूं। अनुराग जी, आपके बारे में समाजवादी पार्टी के लिए, ऐश्वर्य जी याद कीजिए 2014 के पहले भारतीय जनता पार्टी को बहुप्रादेशिक पार्टी कहते थे। और कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी थी जी। आज भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस कहां है?
हाँ, रिवर्स तो हो गया, हमारा रिवर्स सतत हो जो गया। है विस्तार हो रहा है। नहीं, ये तो समय का चक्र है जी, ये तो समय का चक्र है। समय, रिवर्स कहाँ हुआ? ये तो समय हम का तो चक्र है। सतत बढ़ते चेंज जा इज द रहे हैं। ओनली कांस्टेंट। हर्ष